लीजिए बांके बिहारी आज का भोग। जय बांके बिहारी सब ठीक करना प्रभु। अरे इस मोहन को देखो, अब भला बांके बिहारी कब से पानी पूरी खाने लगे। ऐसा कहकर वह जोर जोर से हंसने लगता है। अरे रमेश, मैंने तुम्हें कहा ना, तुम मेरे और कृष्ण जी के बीच में मत आया करो, ये हमारा आपसी मामला है। मोहन बांके बिहारी का बहुत बड़ा भक्त हुआ करता था, जो कि एक ठेले में फुल्की की दुकान लगाया करता था, परंतु उसकी फुल्की इतनी नहीं चल पाती थी, जबकि वह बड़ी ही स्वादिष्ट व बड़े साफ सफाई के साथ फुल्की को बनाता था और लोगों को खिलाता था। यहाँ तक कि वह अपने फुल्की के पानी को बनाने के लिए फिल्टर वाटर का यूज किया करता था। वहीं उसके बगल में एक रमेश नाम का व्यक्ति भी फुल्की को लगाया करता था, परंतु वह उस सस्ते सामान को यूज करके फुल्की को बनाता था, इसीलिए मोहन की फुल्की से कम दामों में बेचा करता था, जिसके कारण मोहन की फुल्की की ज्यादा बिक्री नहीं होती थी। मोहन की पत्नी अक्सर घर में बीमार रहा करती थी और मोहन की एक लड़की थी। लगता है जी अब मैं नहीं जी पाऊंगी, मैं तो बिना दवाई के ही मर जाऊंगी। नहीं नहीं सुधा, तुम कैसी बातें कर रही हो, मेरे बांके बिहारी सब ठीक कर देंगे। हाँ हाँ अम्मा, बांके बिहारी सब ठीक कर देंगे, तुम चिंता मत करो। तभी एक दिन भागी भागी उसकी लड़की मोहन के पास आती है। बाबा बाबा। क्या हुआ बेटी, अम्मा की तबीयत खराब है क्या? नहीं नहीं बाबा, कुछ लोग आए और हमारे घर को गिराकर हमारे सामान को कुछ बाहर फेंक दिया। हे कान्हा जी, सब ठीक करना। मोहन दौड़ा दौड़ा जाता है। क्या हुआ सुधा, ये सब सामान बाहर क्यों फेंक दिया गया, क्या हो रहा है यहाँ? कुछ नहीं जी, सरकारी कर्मचारियों ने अब हमारी बस्ती को उजाड़ दिया है, यहाँ कोई बड़ा सा हॉस्पिटल बनने वाला है। हे बांके बिहारी, अभी तो खाने के लिए ही कैसे मैसे गुजारा चलता था, अब घर के लिए भी उसे पैसे का बंदोबस्त करना था। कुछ नहीं सुधा, हम एक किराए का मकान ले लेंगे। वह किराए के मकान लेने के लिए तो कह देता है, परंतु पैसे न होने के कारण उसे किराए का मकान कोई नहीं देता। तभी उसे मंदिर में एक पंडित जी दिखाई देते हैं। पंडित जी, क्या मेरी आप एक मदद कर सकते हैं? हाँ हाँ बोलो बेटा, मेरी क्या मदद आ गई तुम्हारे लिए? पंडित जी क्या बताऊं, सरकारी कर्मचारियों ने मेरे घर को तोड़ दिया है, जिसके कारण अब मुझे रहने की कोई व्यवस्था नहीं है। कुछ दिन अगर मैं धर्मशाला में रुक जाता तो आपकी बड़ी मेहरबानी होती। नहीं नहीं बेटा, धर्मशाला तो यात्रियों के लिए होता है जो भगवान के दर्शन के लिए आते हैं, मैं तुम्हें वहाँ रहने का स्थान नहीं दे सकता। मोहन को कोई घर न मिलने के कारण वह रोड पर ही अपने एक त्रिपाल का बना लेता है, जिसमें वह सभी लोग रहने लगते हैं। एक दिन बांके बिहारी बना हुआ एक लड़का आता है। चलो चलो सोहन, आज बांके बिहारी को कुछ फुल्की खिला दो। चल हट, बांके बिहारी को फुल्की खिला दीजिए। तू कौन सा भगवान है जो मैं तुझे फुल्की खिलाऊं, और भगवान फुल्की कब से खाने लग गए? वह ऐसा कह के उस लड़के को वहाँ से हटा देता है। तभी वह लड़का सोहन के पास जाता है। मोहन चलो, भगवान को कुछ आज फुल्की खिला दो। हाँ हाँ भाई खा लो, मैं तो वैसे ही भगवान को रोज फुल्की का भोग लगाता हूँ, आज तुम भी खा लो। मोहन उस बांके बिहारी बने लड़के को फुल्की खिला देता है। जा बच्चा, भगवान तेरे से हमेशा खुश रहेगा, तेरी दुकान में 2 गुना 4 गुना बिक्री होगी। ये सब कहने की बात होती है बाबा, ईमानदारी से जीने वाले की कोई कदर नहीं करता, ना ही उसकी कोई कमाई होती है, बल्कि बेईमानी से करने वाले कार्य में हमेशा ही कमाई होती है और हमेशा ही लोग खुश रहते हैं। नहीं नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता। बेईमानी तो केवल 4 दिन के लिए ही होती है, जबकि अच्छाई हमेशा तक चलती रहती है। तुम अपना काम ईमानदारी से करना, तुम्हारी दुकान एक दिन जरूर चलेगी। ये बांके बिहारी का आशीर्वाद रहेगा। कुछ दिन ऐसे ही बीतते रहते हैं। तभी बांके बिहारी बने उस व्यक्ति की बात सच होते हुए दिखाई देती है। अरे थू थू सोहन, तू कैसी फुल्की बनाता है, इसमें तो कोई स्वाद ही नहीं दिख रहा। हाँ हाँ, मेरी भी बच्ची कल इसी सोहन के यहाँ से फुल्की खाकर गई थी, वो उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई, वो तो अभी बीमार पड़ी हुई है। तो फिर तुम लोग उस मोहन की फुल्की को क्यों नहीं खाते? हाँ, कुछ महंगी तो जरूर है, परंतु वह एकदम शुद्ध तरीके से फुल्की को बनाता है। हाँ हाँ, आप ठीक कहते हैं, हम आप सोहन के यहाँ भी फुल्की खाएंगे। ऐसा कहते हुए लोग मोहन के यहाँ फुल्की खाने की भीड़ लगा देते हैं। अब मोहन की कमाई तो डबल होने लगती है, परंतु मोहन सोहन से चिढ़ने लगता है। अरे मोहन के बच्चे रुक, तुझे मैं अभी सबक सिखाता हूँ, तूने मेरे ग्राहक को अपना बना लिया। तभी सोहन यहाँ से कुछ गुंडों को उसे मारने के लिए बुला लेता है।
ए चल, तेरा क्या नाम है? चल तू यहाँ से अब दुकान हटा, अब दोबारा इस बाजार में तू नहीं दिखेगा। क्यों भाई, ये बाजार तेरे बाप का है जो यहाँ नहीं दिखूंगा? अच्छा, तू काजू डॉन से जवान लड़ाता है, रुक तुझे अभी मजा सिखाता हूँ, मारो भाइयों इसको। ऐसा करके वह मोहन की खूब पिटाई कर देते हैं, मोहन का ठेला भी तोड़ देते हैं। यहाँ से मोहन को बहुत चोट लग जाती है, इसीलिए कुछ लोग उसे एम्बुलेंस में बिठा के हॉस्पिटल तक पहुँचाते हैं। अब सोहन यहाँ से आराम से अकेले बाजार पे अपनी फुल्की बेचा करता था। तभी अचानक एक दिन उसकी पत्नी और उसकी बेटी बाजार पे आती हैं। सुनो, थोड़ा मुझे जरूरी काम है, तुम ठेले को 2 मिनट देखना, मैं अभी आता हूँ। हाँ जाइए, मैं ठेले पे जब तक बैठी हूँ। मम्मी मुझे फुल्की खानी है, मुझे फुल्की खिला दो ना। हाँ ले बेटा, तू भी फुल्की को खा ले। जैसे ही वह लड़की फुल्की को खाती है तो उसकी अचानक पेट दर्द करने लगता है और उसकी तबीयत खराब हो जाती है और वह उल्टी करने लगती है। तभी उसे अस्पताल ले जाया जाता है। उनको जैसे यह बात पता चलती है तो वह सीधे अस्पताल की ओर भागता है। वह समझ चुका था कि वह जो फुल्की बनाने के लिए खराब प्रोडक्ट का यूज करता है वह सब उसकी वजह से हुआ था। तभी उसे अस्पताल पर मोहन भी मिल जाता है। मोहन सोहन से कहता है कि देख लिया ना, अपने गलत प्रोडक्ट करने का इस्तेमाल, आखिर हो गई ना तुम्हारी बेटी बीमार। सोहन कहता है मुझे माफ कर दो भाई, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। अब मैं तुम्हारी भरपाई भी देने के लिए तैयार हूँ। सोहन मोहन को यहाँ से पूरे पैसे दे देता है और उससे माफी भी मांग लेता है। तभी अचानक से उसे सामने उसकी बेटी आती हुई दिखाई देती है। वह देखकर वह पूरी तरह से चौंक चुका था कि आखिर मेरी बेटी तो बेड में पड़ी हुई है, फिर ये कौन सी बेटी है मेरी। तभी वह लड़की अचानक से भगवान कृष्ण के रूप में बदल जाती है। मोहन यह देखकर बहुत ही खुश हो जाता है, कहता है प्रभु आप। हाँ भक्त मोहन, जो कोई मुझे सच्चे दिल से बुलाता है मैं उसकी हमेशा मदद करता हूँ। अब तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे और अपना धंधा अच्छी ईमानदारी से करना, तुम जरूर आगे बढ़ोगे। ऐसा कहकर भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं। मोहन और सोहन फिर से दोनों लोग अच्छे ईमानदारी से अपने फुल्की का ठेला लगाने लगते हैं।